हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग गणपति बप्पा मोरिया। तो इस बार मैं बप्पा को पहली बार मेरे घर लेके आई हूँ। वैसे तो मेरी आसन पे वो तो प्रतिष्ठित है ही, जो लक्ष्मी और गणेश का, लेकिन इस बार मैं अलग से मूर्ति लाके जो पूजा करना रहता है वो लेके आई हूँ। और ये 1 फीट का मैं लेके आई थी बप्पा का आइडल, और इसके साथ साथ पूजा का जो सामान चाहिए था वो भी इसके अंदर डाला हुआ था, और जो एक्स्ट्रा सामान चाहिए था वो मैंने बाहर से ख़रीदा था। तो ये मटेरियल है क्ले का, तो इसलिए यहाँ पे इको फ्रेंडली लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने एक रंगोली बनाने के लिए भी लेके आई थी, जो कि बाद में बिल्कुल भूल गई और रंगोली बना ही नहीं पाई थी। तो ये है 7 सितंबर सुबह का टाइम। तो मैं नहा धो के आ गई हूँ और मैंने सोचा कि एक अच्छा से डेकोरेशन करते हैं। तो जन्माष्टमी के वक्त मैंने जो दुपट्टा के सेट लिया था, तो उसमें से मैंने 2 नया कलर यहाँ पे यूज़ किया हूँ। वो है एक येलो और दूसरा था एक पिंक। तो ये 2 दुपट्टा का कलर ना गणपति बप्पा का डेकोरेशन के साथ बहुत अच्छे से जाते हैं, और बप्पा का तो फेवरेट कलर ही येलो है। तो ये 2 कलर के साथ मैंने जितना हो सका डेकोरेशन किया। और उसके साथ साथ मैं जन्माष्टमी में जो गार्लैंड लिया था गेंदा फूल का, उसके साथ भी डेकोरेशन किया। तो यहाँ पे डेकोरेशन होने के बाद आप लोग बताना कि कैसा डेकोरेशन हुआ है। और मैं जो विधि फॉलो करके बप्पा का पूजा किया, तो उसमें लिखा हुआ था कि लाल कलर का जो भी फूल है ना उसका माला चढ़ाना है। तो उस दिन सुबह मैं मार्केट में जाके आई थी, लेकिन एक भी मुझे ऐसा रेड कलर का फ्लावर्स का हार नहीं मिला, इसलिए मैं खुद ही कुछ रोज़ ख़रीद के लेके आई और उसमें से एक अच्छे से माला बना के वो मेरे बप्पा के ऊपर चढ़ाए। और मेरे घर पे जो धनलक्ष्मी और बप्पा है उसके ऊपर मैंने क्या किया, सिर्फ पेटल्स का एक हार बनाई और वो माला चढ़ाए। और ऊपर से गणपति बप्पा की पूजा के लिए कुछ चीज़ चाहिए होता है, जिसको हम सुपारी कहते हैं, पानों के साथ जो खाया जाता है। तो वो सुपारी के ऊपर रोली डालना पड़ता है, और कुछ हल्दी, कुमकुम, गुलाब जल, उसके साथ गंगा जल मिला के एक अंगूठा जैसा बनाया जाता है। तो वो जितना भी काम रहता है वो सब मैं कर रही थी, क्योंकि मम्मी जो है ना वो भोग की प्रिपरेशन कर रहे थे। और यहाँ पे ना बेलपत्र भी लगते हैं। हम लोगों के लिए बोला गया था कि 108 देना या फिर 21 होगा तो चलेगा। 108 तो था, लेकिन मैं 21 दे के ही पूजा किया। और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड उस दिन साथ में पूजा किया।
वैसे तो मेरे हस्बैंड हर रोज़ पूजा नहीं करते हैं, लेकिन जब भी करते हैं ना वो पूरा एकदम दिल से, शिद्दत से पूजा करते हैं। या फिर कोई भी काम हो ना, मेरे हस्बैंड के अंदर वो क्वालिटी है कि वो कोई भी काम करे ना पूरा शिद्दत से करते हैं। और एक भी वो मंत्र जो है ना वो पढ़ते हैं तो एक भी गलत नहीं होता, हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से करेगा। तो ये चीज़ उसके अंदर बहुत खूब है। सब कोई पूजा किया तो तन्वी क्यों पीछे रहेगा, तन्वी भी अच्छे से पूजा किया। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना अच्छे से एकदम दिल से चाहते हैं कि तन्वी हमारा जो कल्चर है, हमारे जो भाषा है या हमारे जो भी रिलीजियन है ना वो अच्छे से फॉलो करे, ताकि हम जो जब भी ना भी रहे ना तो हमारे ये सब चीज़ को वो फॉलो कर सके और ख़ुद को खुद में ही एम्पावर कर सके। क्योंकि पूजा एक ऐसा चीज़ है ना, आप दिल से करो ना तो खुद ही खुद को एम्पावर करते हो। और दोपहर में हम लोग खाए थे पुलाव और आलू का दम, तो उस दिन वेज ही रहता है तो यही खाए थे। और এদিকে ক্যামেরার দিকে তাকাও, হাত জোড় করে বলো হ্যাপি গণেশ চতুর্থী। হ্যাপি গণেশ চতুর্থী। और दो यहाँ पे देखो शाम में ना एकदम तन्वी रेडी हो गई, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम हैदराबाद की पूजा देखने के लिए निकले हुए थे। तो चलो हमारे साथ साथ। দাদু নাম রাখবো, গ্র্যান্ডমাকে নেব। तो पहले जो पूजा हम देखने गए थे वो था हमारे कम्युनिटी का पूजा। तो ये है हमारा बिल्डिंग जहाँ पे हम रहते हैं, और वहीं पे दिखाई दे रहा है जो लाइटिंग, वहीं पे हमारा पूजा हुआ था। और ये हमारा कॉलोनी है, मतलब जो कम्युनिटी में हम लोग रहते हैं, जो एसोसिएशन में हम लोग रहते हैं, वो है राघवेंद्र कॉलोनी ब्लॉक बी। तो यहाँ पे देखिए एक मंदिर से शुरू होता है रघुपति का, यहाँ पे शिव पार्वती का मंदिर है। और पूरा रास्ता ना इतना अच्छे से डेकोरेट किया। तो जो लोग बंगाली है, कोलकाता में रहते हैं, तो पता ही है ये पूरा दुर्गा पूजा जैसा ही फील हो रहा था। इतना अच्छा लग रहा था, हर एक जगह पे बप्पा जी का सॉन्ग बजा रहे थे और हर एक जन अच्छा कपड़ा पहन के पूजा देखने जा रहे थे, तो बहुत मज़ा आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए जो पैंडल है ना, हर एक पैंडल के पास आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि ऐसा एक चेयर है, क्योंकि एजेड लोग भी आते हैं और कोई भी आए ना तो उसको तकलीफ़ ना हो, सब कोई शांति से बैठ के ही आराम से पूजा देख सकते हैं। तो यहाँ पे पुलिस भी था गार्ड के लिए। और ये है हमारे कम्युनिटी के बप्पा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और आपको दिखाई दे रहा है उसके पास में छोटा छोटा बहुत सारा बप्पा है, क्योंकि सबको ही ना घर पे जो लाते हैं वो मंदिर में या फिर ऐसा एसोसिएशन में देके जाते हैं, ताकि एक साथ ही पूजा हो सके। फिर हम लोग गए थे हमारे कम्युनिटी का ही जो मंदिर है, ये है एक कृष्ण मंदिर, और वहीं पे गणपति बप्पा भी है। तो यहाँ इसलिए पूजा भी हो रहा था, अच्छे से डेकोरेशन भी हुआ था। और देखिए हर एक गली, हर एक रास्ता हमारे कम्युनिटी का ना अच्छे से सजा हुआ था। तो देखने पे बहुत मज़ा आ रहा था। और सच बोलूँ तो मुझे ना सिर्फ अपना ही जगह और कोलकाता का याद आ रहा था। तो शोमो मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि तन्वी को थोड़ा एरिया पे घुमा के दिखाते हैं। तो ये जितना भी हम आपको पूजा दिखाए ना, तो सारा का सारा ये हमारे कम्युनिटी का ही पूजा है। और ये भी मेरी कम्युनिटी के अंदर ही है। ये है मेरा पुराना स्कूल, जहाँ पे मैं पहले काम करती थी, जहाँ पे मैं पहले टीचिंग करती थी, वो है संस्कृत इंटरनेशनल स्कूल। और ये जो कैफ़े आप लोगों ने देखा, ये मेरा स्कूल का ही कैफ़े था, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन टेस्टी खाने के साथ ये एक्सपेंसिव भी थोड़ा है। तो जो भी है हम लोग आ गए थे। वहीं पे गणपति बप्पा का मंदिर है, और ये सिर्फ गणपति बप्पा का नहीं, सिद्धि विनायक मंदिर है। तो यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा ये मूषिक जी को। और यहाँ पे देखिए बप्पा कितना खूबसूरत से सजा हुआ था। और सिर्फ आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए बप्पा का जो क्राउन और सुंड होता है ना, वो हमेशा ही ऐसा ही सिल्वर का पहना हुआ रहता है। और मंदिर के बाहर भी ये लोग अच्छे से एक पंडाल लगा के वहीं पे बप्पा का एक बड़ा सा मूर्ति ला के पूजा किया था। तो देखो, चलो मेरे साथ।
हम लोग कुछ देर रुके हुए थे, तो उसके बाद देखा कि कुछ बच्चे लोग ना बप्पा के ऊपर स्टोरी बना के उसका ड्रामा प्ले कर रहे थे। मतलब बप्पा का जैसे जन्म हुआ, कैसे क्या हुआ, तो इसका पूरा स्टोरी प्ले कर रहे थे। तो तेलुगु हम लोग को उतना अच्छे से तो समझ में नहीं आता है, लेकिन स्टोरी सबको पता है बोल के हम थोड़ा देर वहीं पे रुके, अच्छे से देखे और फिर निकल पड़े हमारे कुछ खाने पीने के लिए। हमारे यहाँ पे ना कम्युनिटी में एक बहुत बढ़िया सा चाट का दुकान है, जहाँ पे मज़ेदार चाट मिलते हैं। तो तानवी को सूखा पूरी बहुत पसंद है बोल के तानवी तो सूखा पूरी खाए थे, और हम लोग ने लिए थे ये चाट जिसको हम कहते हैं आलू टिक्की। आलू टिक्की चाट बहुत ही मज़ेदार था और हम लोग बहुत मज़े से खाए, और उसके बाद निकल पड़े मेरे फ्रेंड्स के घर जाने के लिए। और जाने के वक्त रास्ते पे ये जो बप्पा का देखा ना, तो मेरा दिल घबरा गया। पहले जैसे वो आँख मिल के मुझे देखा ना, मुझे ऐसा लगा कि क्या हो गया। फिर मैं थोड़ा धीरे से रुक गई और फिर अच्छे से बप्पा को देखा। जितना बार देख रही थी तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था वो आँख खोल के सिर्फ मुझे ही देख रहे हैं, तो मेरा एकदम दिल खुश हो गया। और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारा छोटा छोटा गणपति बप्पा है, क्योंकि सबको ही ना यहाँ पे देख के जाते हैं अपने घर का पूजा करने के लिए। और ये बहुत खूबसूरत सा पंडल बना हुआ है। तो ये मेरे फ्रेंड के घर के एकदम सामने वाला, मतलब उसके गेट कवर करके ही ये पंडल बना हुआ है। और ये बिल्डिंग है मेरे फ्रेंड का, और ये है गणपति बप्पा का पंडल, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे देखिए बप्पा का मूर्ति कितना खूबसूरत और कितना प्यारे है। मैं जितना भी बोलूँ ना, मतलब उतना कम है। और यहाँ पे ये लोग मोदक टाइप का कुछ बना के दिए थे, मुझे पता नहीं, कुछ प्रसाद चढ़ाए थे जो बहुत ही अच्छा लग रहे थे देखने के लिए। और फ्रेंड के घर आने के बाद हम लोग सोचे कि यहीं पे डिनर करते हैं, तो सबके लिए घी कोरम इडली हम लोग ऑर्डर किए थे, और तन्वी के लिए सेट डोसा ऑर्डर किए थे। लेकिन मैं जैसे ही सोचा कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वैसे ही ना उसका पावर कट हो गया और मेरे लिए कुछ दिखाना पॉसिबल ही नहीं रहा। तो वैसे ही खाने के बाद हम लोग घर चले आए थे। और यहाँ पे नेक्स्ट डे पे जब शाम के टाइम हो गया, तो मैंने 1.5 दिन का ही पूजा रखा था, और उसके बाद यहाँ पे मैं अपना बप्पा को रख दिया। अब ये बप्पा मेरे घर पे ही रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और मेरे साथ बोलना गणपति बप्पा मोरिया।